बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नमाज 10 मिनट का काम है, हज उम्रा 10 दिन का काम है, रोज़े 30 दिन का काम है, कलमा 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड में हम कलमा पढ़ सकते हैं। ज़कात हम 2 मिनट में बस जेब से पैसे निकाले और ज़कात अदा कर दी। तो ज़कात अदा करना सिर्फ 2 मिनट का काम है। तो इस्लाम क्या है? 24 घंटे का इस्लाम क्या है? इस्लाम ने हमें क्या बताया है? ये फ़र्ज़, नमाजें, ज़कात, हज, उम्रा। देखें, खुदा के तराजू के पास दाढ़ियाँ, मुसल्ले, बुरके, हिजाब, तस्बीहां, नमाजें, कुरान, ये सब ढेर हो जाएगा। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने ये बता देगा फ़रिश्तों को कि जाओ इन लोगों की नीयतें तो तोलो, इनकी नीयतें क्या थी ये काम करते हुए, तो नाज़रीन इकराम क्या नज़ारा होगा वहाँ पे। एक एक का हिसाब होगा, एक एक का अमल जो आपने अच्छे किए हैं उनका भी हिसाब होगा। पूछा जाएगा ये अमल किया तो किस नीयत से किया, कैसे किया, क्यों किया, कब किया। तो ये जो काम है हम 10 दिनों में, रोज़े, उम्रे, हज, मिनटों में, सेकंडों में हम अपनी नेकियों को इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, लेकिन क्या हमारी नेकियां हमारी नीयतों पे तुल जाएं तो क्या हमें उनका बराबर का सवाब मिल जाएगा? तो आइए देखते हैं 24 घंटे का इस्लाम हमें क्या सिखाता है। 24 घंटे का इस्लाम हमारे अखलाक का दर्स देता है। हमारा किरदार कैसा है, हमारा अदब, हमारा झुकाव ये कैसा है, रिस्पेक्ट देने का तरीका कैसा है। हमारे किरदार में तो खुद एक दलील है कि हमारा किरदार जिस टाइप का होगा और जिस हिसाब से होगा हम उतने ही दीन पे हैं। हम सच्चे पक्के एजुकेटेड मुस्लिम कैसे बन सकते हैं? लेट्स मूव ऑन आवर न्यू टॉपिक। आइए हम अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो आज का मेन टॉपिक है कि हम क्या हैं, किधर हैं, और हम जो नेक काम कर रहे हैं उनसे हमें हमारी नीयतें अगर तुल गई तो क्या वो हमारा तराजू में जो वज़न होगा हमारी नेकियों की तरफ ज़्यादा होगा या इस साइड पे चला जाएगा जिससे हमें नुकसान हो जाएगा। देखें, ज़िंदगी में हम लाइफ में हम आगे बढ़ जाते हैं, इस्ते कमा लेते हैं, शोहरतें, पैसा, सब कुछ हमें मिल जाए, लेकिन जब हमारा करैक्टर अच्छा ना हो, जब हमारी ज़ात से, हमारी ज़ुबान से कोई दूसरा मुसलमान महफूज ना हो, हमारे इखलाक पे हम नज़र डालें, हमारा इखलाक सही ना हो, अल्लाह की नज़र में, पूरी दुनिया की नज़र में, पूरी दुनिया से बढ़ के जो अमीर है वो आज का गरीब होगा। आप गरीब हो, देखें, सोचें हम कहाँ हैं, किस जगह पे हैं। इसी तरह अगर कोई गरीब है, 2 वक्त की खाना नहीं खा सकता, ना वो शोहरत में आला है, ना वो मकाम में आला है, ना उसके पास पैसा है, ना रुतबा है, ना ही कोई इसकी इज्जत करता है, लेकिन अगर उसका इखलाक अच्छा हो गया, किरदार अच्छा हो गया, उसकी ज़ुबान से दूसरे बंदे महफूज रह गए, तो उसका लेवल माइंड मत कीजिएगा, ये तमाम सुने, उसका लेवल आप सबसे अलग है और टॉप लेवल पर है। दरअसल वही तो पूरी दुनिया का अमीर तरीन इंसान है और आप और हम गरीब हैं, चाहे हम कितनी भी नेकियां कर लें। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक उस शख्स की तरफ देखेंगे भी नहीं क़यामत वाले दिन जिसकी नेकियां, इबादतें तो बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन लोग उसकी ज़बान की डर की वजह से उसको छोड़ जाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हम रोज़े का पानी जो है, वज़ू का पानी कुर्ली करते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है, हम वो पानी नहीं पीते। हम अपने रोज़े को इतना महफूज बना लेते हैं, लेकिन इसके बरक्स दूसरी जगह पे हम किसी का हक़ तो आसानी से खा लेते हैं। आज हम नमाज बाकायदगी से फ़र्ज़ अदा कर रहे होते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम जुल्म करके उस नमाज को क्या पैगाम दे रहे हैं? हम कैसे मुसलमान हैं? धोखाधड़ी, फ़रेब, लालच, अस्तग़फिरुल्लाह, किसी का हक़ खाना, किसी के साथ नाजायज़ करना, अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ देना, नाउज़ बिल्लाह, हम कहाँ खड़े हैं? ये हमें देखना होगा। हमारे बच्चों को हम आगे का क्या दर्स दे रहे हैं? हम बच्चे को जो मर्ज़ी सिखा ले, लेकिन जो हम कर रहे हैं दरअसल वही बच्चे कल बड़े होके करेंगे।
آج ہم اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں، خدا را پہلے خود تو نیک بنے۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا اصلاح کوئی مولوی نہیں ہوتا، کوئی بیان نہیں ہوتا، کوئی وہ نہیں ہوتا، ہمیں صرف اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اندر جھانکیں گے، ہمیں اپنے عیب نظر آئیں گے، ہم خود جانتے ہیں ہمارے عیب کیا ہیں۔ اسلام کی بنیادی اکائی ہی توحید ہے۔ توحید میں بھی ہم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں۔ لیکن بہت زیادہ غور کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری جو نیکیاں ہیں وہ قبول ہو جائیں، استغفار کریں اور آگے سے نیک عمل کے ساتھ، نیک نیتوں کے ساتھ نیک عمل کریں۔ نیتوں کا دار و مدار اعمال پہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔